नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे थे भैया थोड़ा समझ के बोलिएगा, अधिकारी बैठे हैं, वर्दी वाले लोग बैठे हैं। वर्दी बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? अगर वर्दी बैठी है तो क्या सच ना? यहाँ एक बहुत बड़ा कृत्य हुआ था इसी हाथरस जिले में, जिनके आरोपियों को भी बरी कर देगा। मैं इस हाथरस की सरजमी से उस बहन को नहीं भूल सकता हूँ। वो पहले लूटा गया फिर जलाया गया, वो दोष इतना था, नन्ही सी चिड़िया थी मैं। वो चीख कर कह रही मनीषा, अलविदा 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 अलविदा। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, दर्दों को भूलिएगा मत। राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। मैं उन जालिम तानाशाहों से कह रहा हूं जिन्होंने उन लोगों को बरी कर दिया। जो मर के चली गई, वो जब जीवित थी वो कह रही थी कि इन लोगों ने मेरे साथ रेप किया, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मेरी जुबान तक काट ली। राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो साहब क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। गले में से हांडी और पीछे से झाड़ू उतरकर एक चश्मा पहनकर मैं चल रहा हूं ना, उसकी जयंती मनाने से किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। अम्बेडकर हमें वोट की वैल्यू देके गए, उसका अधिकार देके गए, लेकिन उस वोट की वैल्यू और उस वोट से कैसे राजा बना जा सकता है, ये अधिकार, ये सीख, ये चेतना हमारे अंदर माननीय काशीराम साहब ने जगाई। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए। और अगर आप अम्बेडकरवादी मंच पे चढ़ना चाहते हैं तो मनुवाद को लात मार के आना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो जो उम्र खेलने कूदने की हुई, उस उम्र में हमें तो मुकदमे मिले। वो जो उम्र खेलने कूदने, ये बात बड़े दिल से कह रहा हूं और दर्द के साथ कह रहा हूं। ये मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की, यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बहुजन युवाओं से कहना चाहूंगा कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ। SC ST OBC माइनॉरिटी में बहुजन समाज बन जाओ और बाबा साहिब के 3 मंत्र शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ, इस देश के हुक्मरान बन जाओ। मैं यहाँ एक बहुत विशेष बात कहूंगा, ये मूवमेंट बेसिकली किसी एक जाति का मूवमेंट नहीं। मैं खुल के कह दूं कि ये मूवमेंट सिर्फ जाटों का मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट फूले, साहू, पेरियार, ललन सिंह यादव, अम्बेडकर और बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का आंदोलन है जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिन्होंने इस देश में महिलाओं का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। तो आज आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कही, गडरिया, गुर्जर, जाट, नाई, यादव, कुमार, बघेल, डोम, महार, पता नहीं किस किस जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन कमी एक है कि हम लोग बहुजन नहीं बन पा रहे हैं। और बहुजन वो तमाम लोग हैं जो इस देश के, भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय से हैं। लेकिन जो भारत के संविधान को नहीं मानता, हमारी नजर में वही देशद्रोही है, चाहे वो मेरे समाज का क्यों ना हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने, देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर के मरणोपरांत में जीवित रखने वाले एक महापुरुष थे माननीय काशीराम साहब।
हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ माननीय कांशीराम साहब को भी याद करना जरूरी है। मैं समझता हूं हर अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ सबसे ज्यादा नाम लेना माननीय कांशीराम साहब का जरूरी है, क्योंकि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम लोग इतने उद्घोषण के साथ याद करते हैं तो ये देन माननीय कांशीराम साहब की है। एक पुस्तक की बात कर रहे थे भाई साहब, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक वही पुस्तक है जिसने माननीय कांशीराम साहब 21वीं सदी के महानायक के रूप में हमें उस पुस्तक ने तैयार करके दिया, जिन्होंने इस देश में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर हमें वोट की वैल्यू देके गए, उसका अधिकार देके गए, लेकिन उस वोट की वैल्यू और उस वोट से कैसे राजा बना जा सकता है, ये अधिकार, ये सीख, ये चेतना हमारे अंदर माननीय कांशीराम साहब ने जगाई। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? वो तमाम बुजुर्ग बाबा साहेब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक विशेष बात कही थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लाइनें लिखी थी कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन महापुरुष जिंदा रहते हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में स्थित है, उसमें जो ये लाइन लिखी है कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन महापुरुष जिंदा रहते हैं, गलत लिखी। तो तमाम वहां के प्रोफेसर्स एकदम चौंक गए, यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक पढ़ने वाला छात्र इस बात को बाइकआउट क्यों कर रहा है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा गया या तो इस बात को साबित करो, अन्यथा तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना पड़ेगा। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि सर, व्यक्ति के साथ महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उसके मरणोपरांत उसका प्रचार प्रसार न किया जाए। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने और तमाम वहां की जो मैनेजिंग कमेटी थी, उन्होंने इस बात को काट कर लिखा कि व्यक्ति जीवित रहता है, व्यक्ति मरने के बाद महापुरुष तब जीवित रहता है जब उसके प्रचार और प्रसार करने वाले लोग जीवित रहते हैं। और अगर बाबा साहेब अम्बेडकर आज हमारे पास मरणोपरांत भी जीवित है तो वो देन माननीय कांशीराम साहब की है। वो सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे। ये पैदा हुए पंजाब में, नाम था काशीराम, हुआ था बहुजन के लिए साहब का होता। कहीं पे कोई घर न बनाए, न रखा परिवार। आपको काशीराम साहब के बारे में पता है? काशीराम साहब ने 5 प्रतिज्ञाएं ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, ये समाज ही मेरा घर है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं किसी की खुशी में नहीं जाऊंगा, मैं किसी की गमी में नहीं जाऊंगा, ना मैं कभी धन संपत्ति रखूंगा। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में इस आंदोलन को लेके आए। और वो आंदोलन यहां तक कैसे पहुंचा? हमारा आप लोग ग्लैमर देखते हैं, आप हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की शिक्षा भी देखिए। अगर हम लोग इन अधिकारियों से लड़ पाते तो उसके पीछे शिक्षा है। अगर शिक्षा बेहतर नहीं होगी, अधिकारी से मुंहजोरी नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे थे भैया थोड़ा समझ के बोलिएगा, अधिकारी बैठे हैं, वर्दी वाले लोग बैठे हैं। वर्दी बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? अगर वर्दी बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? अम्बेडकर जयंती के नाम से जानते हैं। एक सालिम तानाशाह हुक्मरान के कहने पर उसकी जयंती को बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश के अंदर रोका गया, मनाने से रोका गया। और मैं यहाँ पे कहूंगा कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे, दरअसल क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोग्राम हमारे लगे पुनिया जी, बहुत सारे स्टेट में लगे, खासकर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में लगे। प्रशासन के लोग कहने लगे कि आओगे तो मुकदमा कर देंगे, जेल भेज देंगे। हमारे बाप, हमारे रहबर, हमारे मसीहा
जिसकी बदौलत गले में से हांडी और पीछे से झाड़ू उतर कर एक चश्मा पहनकर मैं चल रहा हूं ना, उसकी जयंती मनाने से किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जहां मेरा मन करेगा, जिस जिले में जाके मेरा मन करेगा, जिस प्रदेश में जाके मैं जाने का मतलब अम्बेडकर जयंती मनाने का मेरा मन करेगा, मैं वहां जाके मनाऊंगा और डंके की चोट पर मनाऊंगा। अगर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हम उनके बनाए संविधान को भी मानते हैं। इस अम्बेडकर जयंती से पहले एक और जयंती निकली, बिहार में क्या हुआ और तमाम जगह क्या हुआ। हम उनकी तरह दंगाई लोग नहीं है साहब, ना हम लोग अवसरवादी हैं और ना हम मौके को भुलाकर किसी धर्म को टारगेट करते हैं। हम लोग इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट का प्रचार प्रसार करने से या माँ बहनों की अस्मत कहीं लुटती है वह आवाज उठाने से लोग हमें बागी कहेंगे, लोग हमें दंगाई कहेंगे तो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हम बागी हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हम बागी हैं। वो आपके सारी घातों से गुजर जाएंगे, वो मत समझना डराने से डर जाएंगे, वो मौत के नाम का खौफ देता है क्या, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि मुझको सालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मसीहा की जयंती मनाने से रोका गया, रुक गई क्या? रुक गई? जुलूस देख के आंखें फट गई। और देखिए ड्राइवर हमने बनाया, गाड़ी हमारी, देश हमारा, प्रदेश हमारा, हमारे महापुरुषों ने सींचा, वोट की वैल्यू देकर आपको कुर्सी बैठाया, लात मार के गिरा भी सकता है यार। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं चलने दिया जाएगा, किसी की तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। अगर लोग एक नवमी का जुलूस निकाल सकते हैं तो हम भी अम्बेडकर जयंती का जुलूस निकालेंगे। मेरे नौजवान साथी जो है ना, मैं उनसे एक बात कहूंगा कि भाई शिक्षा को जरूर हासिल कीजिए, द एनिमेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, चमचा युग पढ़िए, गुलामगिरी पढ़िए, और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ फूले, शाहू, अम्बेडकर, पेरियार, तमाम लोगों को पढ़िए। और इस देश में अगर आप लोग कहते हैं ना कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, जैसे और जाति पंथ के लोग आके मंचों पे बैठते हैं और कहते हैं बाबा साहब की जय, बाबा साहब की जय, तो आपको भी ये बात उनसे बोलनी पड़ेगी कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं और अगर आप अम्बेडकरवादी मंच पे चढ़ना चाहते हैं तो मनुवाद को लात मार के आना पड़ेगा भाई, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बास प्रतिज्ञा ली और बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी तो वही हो सकता है जो मनुवाद के खिलाफ होगा, वरना फिर आप झूठे अम्बेडकरवादी हैं। अगर आप मनुवाद के विरोधी नहीं है तो आप झूठे अम्बेडकरवादी हैं। एक और नज्म आपके बीच सुनाएंगे, देखिए डरने मरने से काम नहीं चलेगा, संवैधानिक दायरे में सारे काम कीजिए, कहीं भी जनसभा लगने से और गाड़ी में बैठ के चलने से कोई धारा 144 नहीं लगी हुई, समझ रहे हैं। और ऐसी जनसभाएं, ऐसी आम सभाएं करने का अधिकार मुझे भारत का संविधान देता, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, क्योंकि औरों ने संविधान पढ़ा होगा, हमारे बाप ने लिखा है, हमारे डीएनए में है कॉन्स्टिट्यूशन। हम नौजवान हैं, हमारे बड़ों ने बहुत संघर्ष किया, हमारे बड़ों के संघर्ष की बदौलत ही ये मूवमेंट यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन आज नौजवानों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे बड़े यहाँ पुनिया जी बैठे हैं, ये भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि बड़ों ने जो मूवमेंट चलाया वो मूवमेंट 30 की 40 की रफ्तार से चला, लेकिन सर आज नौजवान जब इस मूवमेंट को चला रहा है तो मैं समझता हूँ 80 पार चल रहा है या नहीं चल रहा है सर? अगर आज एक 18 से 19 से 20 साल का नौजवान अधिकारियों की आंखों में आंखें डाल के बात करता है तो ये तो नौजवान की देन है ना।
क्यों? क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों को जान रहे हैं, हमारे अंदर चेतना है। ना हारेंगे हम, हौसला इस बात की तसल्ली रखिए कि ना हारेंगे हम, हौसला इस बात की तसल्ली रखिए। अगर यूं ही मिट जाना होता तो कब के मिट गए होते। वक्त कहता है जो वक्त की मानिए, और रुख हवाओं का क्या है वो पहचानिए। आज युवा खड़ा जहां हथेली लिए, आप हिम्मत को उसकी जरा थामिए। हो आप हिम्मत को उसकी जरा थामिए। ये बात मैं उन बड़ों से कह रहा हूं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में मिले आरक्षण की वजह से आज कामयाब हैं, और जो नौजवान सड़कों पे संघर्ष कर रहा है उसके आपके तन की, आपके मन की, और सबसे बड़ी बात आपके धन की भी आवश्यकता है अगर मूवमेंट आगे बढ़ाना है तो। कि वक्त कहता है जो वक्त की मानिए, और रुख हवाओं का क्या है वो पहचानिए। आज युवा खड़ा जहां हथेली लिए, आप हिम्मत को उसकी जरा थामिए। वो जो उम्र खेलने कूदने की हुई, वो जो उम्र खेलने कूदने की हुई, उस उम्र में हमें तो मुकदमे मिले। वो जो उम्र खेलने कूदने, ये बात बड़े दिल से कह रहा हूं और दर्द के साथ कह रहा हूं, कि जो उम्र खेलने कूदने की हुई, उस उम्र में हमें तो मुकदमे मिले। हो जाती है जुल्म जब भी हुआ आप पर, वो सबसे आगे खड़े नौजवान ये मिले। जिसकी है उम्र कम कारनामे बड़े, आप हिम्मत को उसकी जरा थामिए। यहाँ एक बहुत बड़ा कृत्य हुआ था इसी हाथरस जिले में, जिनके आरोपियों को भी बरी कर देगा। मैं इस हाथरस की सरजमी से उस बहन को नहीं भूल सकता हूं। एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, हो अपने पापा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। हो पहले लूटा गया फिर जलाया गया, वो पहले लूटा गया फिर जलाया गया। वो दोष इतना था नन्ही सी चिड़िया थी मैं। वो चीख कर कह रही मनीषा, अलविदा 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 अलविदा। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, दर्दों को भूलिएगा मत। राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। मैं उन जालिम तानाशाहों से कह रहा हूं जिन्होंने उन लोगों को बरी कर दिया। जो मर के चली गई, वो जब जीवित थी वो कह रही थी कि इन लोगों ने मेरे साथ रेप किया, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मेरी जुबान तक काट ली। राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो साहब क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। राह में खतरे भी है तो ठहरता कौन है? राह में खतरे भी है मगर ठहरता कौन है? मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है? और तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि साहब इतना अच्छा लिख कैसे लेते हो? तो अच्छा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब इस बात को मैं कहूंगा आपको समझ आएगा।
कि पढ़ के दुख अपने पुरखों का लिखता हूँ मैं, वो ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। वो दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, चाहते लिए दर्द लिखता हूँ मैं, वो चाहते लिए दर्द लिखता हूँ मैं। वो अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, वो अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्रांतिकारियों की उम्र बहुत कम होती है, बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे दुश्मन बना लिए। क्यों देख जी, बन गए ना, हजारों दुश्मन बना लिए हैं। और कारण सिर्फ एक कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये कि एक उस जाति का व्यक्ति जिसको कभी साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, वो आज स्कॉर्पियो और सनरूफ वाली गाड़ी में चलता है, तो उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है। मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूं भाई, मैं टारगेट उसको कर रहा हूं जो मनुवादी व्यवस्था को आज भी अपने सर पे ढो रहा है, जो आज भी सोचता है कि इस देश में मनु का विधान चलेगा। तो जब तक हम जैसे नौजवान जिंदा, मनु का विधान तो नहीं चलेगा। और हम एक बात जाहिर कर दें कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन हम गांधी नहीं है कि एक मानेंगे दूसरा आगे कर दें। मैं 102, 3, 4, 110 साल का गांधी होके मरना पसंद नहीं करूंगा। मैं तो भाई बहुत कम उम्र का भगत सिंह बन के मरना पसंद करूंगा, जो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम ले, जो देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दें। संवैधानिक दायरे में आप लोग मूवमेंट को चलाइए, कॉन्स्टिट्यूशनली दायरे में आप मूवमेंट को चलाइए। प्रशासन को ये एहसास कराइए कि हम लोग कोई दंगाई लोग नहीं है, हम लोग कोई मौके का फायदा उठाने वाले लोग नहीं है। हम देखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट को स्थापित करने से कौन रोक सकता है। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूंगा, और ये बात सिर्फ उनको कहूंगा कि जो लोग खौफ नहीं मुझे मर जाने का, मैं बहुजन की आवाज बनूंगा। कल भी लड़ा था, आज भी लड़ा हूं, मैं मनुवाद के खिलाफ लड़ूंगा। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। डट के खड़ा हूं, न पीछे हटा हूं, ना इस लड़ाई से पीछे हटूंगा। खौफ नहीं मुझे मर जाने का, मैं मनुवाद के खिलाफ खड़ा हूं। जय भीम, जय भारत। आखिरी में एक शायरी जिसकी वजह से पूरे देश में बहुजन शायर के नाम से पहचान बनी। वो शायरी किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं, वो शायरी किसी के खिलाफ नहीं, खिलाफ उन लोगों के जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हैं, खिलाफ उन लोगों के जो लोग भारतीय संविधान के खिलाफ हैं, खिलाफ उन लोगों के लिए जो इस देश की अमन चैन के खिलाफ है, और खिलाफ उन लोगों के लिए जो लोग भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, अम्बेडकरवादी है बेटा। इस दिन औकात पे आ गए ना, तुम्हारी सारी गर्मी छा जाएंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना, तो जितनी तुम्हारी लंबाई उससे दुगना जमीन में गाड़ जाएगा। आखिरी में भाई अवधेश जिन्होंने बहुत भव्य प्रोग्राम कराया, हमें दिल्ली से बुलाया, शायद
हम जैसे नौजवानों को कभी मंचों से नीचे भगा दिया करते थे, लेकिन आज ऐसे बहुत सारे नौजवान तैयार हो रहे हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर का मूवमेंट आगे बढ़ा रहे हैं। आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के कंधों को मजबूत कीजिए, ऐसे साथियों के कंधों को मजबूत कीजिए। ऐसी हमारी बहनें बैठी हैं, इनकी चीजों को आप लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप लोग अपने भाई का सहयोग करेंगे सामाजिक रूप से, राजनीतिक चीजें मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कही कि कोई राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो जय भीम, जय भारत। हमसे बड़े और भी वक्ता यहाँ हैं, हमारे बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, आप उनको सुनिएगा, बहुत कुछ सिखा के आपको जाएंगे, बहुत कुछ आपको बता के जाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।